नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज कोल्चिसिनम दवाई के बारे में हम बात करेंगे। इसे ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी यूज किया जाता है, यानी 3x 6x टैबलेट फॉर्म में भी इस दवाई को यूज किया जाता है और डाइल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में भी यह दवाई दी जाती है, जिसमें 6CH 30CH 200CH 1 पोटेंसी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, यानी किन रोगों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को टैबलेट फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी सेम बीमारियों में दिया जाता है, सिर्फ लेने का तरीका अलग रहता है। वैसे तो इस दवाई को कई सारी बीमारियों में देते हैं, लेकिन खास तौर पर इसे पेट से संबंधित रोगों में देते हैं, इसे जोड़ों से संबंधित रोगों में देते हैं, इसे हार्ट से संबंधित परेशानियों में हम देते हैं। जॉइंट डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो ये दवाई गाउट में दी जाती है, रियोमेटिज्म में दी जाती है, अर्थराइटिस में दी जाती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण पेशेंट के अगर जोड़ों में सूजन आई हुई है तो वो कम होती है, वो ठीक होती है। दर्द में दवाई राहत करती है। जोड़ों में अगर पेशेंट को सूजन है, दर्द है, रेडनेस देखने को मिल रही है अर्थराइटिस के कारण, गठिया बाय के कारण, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को दर्द कब होगा ज़्यादा, जब पेशेंट चले फिरेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगी, या अफेक्टेड एरिया यानी जिस जोड़ में पेशेंट को दर्द है वहां पर अगर टच कर दिया जाए तो ये दर्द बढ़ता है। रेस्ट करने पर दर्द में राहत मिलती है, जब पेशेंट सोता है तो राहत मिलती है। ऐसे सिम्टम्स में अगर रियोमेटिज्म के ये दवाई दे दी जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेट के लक्षणों की बात करें या डाइजेशन से संबंधित परेशानियों की बात करें तो पेशेंट को नोजिया है, वोमिटिंग है, पेट दर्द की शिकायत है या डायरिया लगा हुआ है, खास तौर पर फैटी फूड खाने के बाद, ऑयली फूड खाने के बाद, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट दर्द में राहत देती है, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करती है और साथ में अगर पेट में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। दवाई को हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में भी देते हैं, यानी हार्ट से संबंधित रोगों में भी ये दवाई दी जाती है। हार्ट रीजन में अगर पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग है या मांसपेशियों में सूजन आई हुई है जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है, या फिर पेशेंट को एंजाइटी की भी साथ में शिकायत देखने को मिल रही है, पेशेंट के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये दवाई मेंटली पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करती है और हार्ट रीजन में होने वाली इन परेशानियों को भी ठीक करने का काम करती है, दर्द में राहत देती है। किडनी स्टोन में भी दे सकते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर किडनी में बार बार स्टोन बनती है या फिर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। किडनी स्टोन के कारण अगर दर्द भी हो रहा है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। इसके अलावा अगर और बीमारियों की बात करें तो मैंने बताया कि डाइजेशन से संबंधित जब पेशेंट को परेशानी आती है तो पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में भारीपन देखने को मिल सकता है, पेट में तनाव हो सकता है। ऐसे केस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। इसे मसल स्पैज्म में दिया जा सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत है, दर्द की शिकायत है, या फिर पेशेंट को जर्किंग की शिकायत है, हाथों में पेशेंट को अचानक से झटके लगते हैं जो नर्वस डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। ऐसे केस में भी इस दवाई को हम दे सकते हैं। इस दवाई को हम यूरिन डिपॉजिट में भी दे सकते हैं। रिटेंशन अगर शरीर में देखने को मिल रही है तो उसको भी दवाई ठीक करती है, उसके कारण होने वाली परेशानियों में भी इफेक्टिव रहती है, स्वेलिंग को कम करती है। तो दोस्तों, खास तौर पर इस दवाई को हम जोड़ों के दर्द में, हड्डियों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में देते हैं, जिनका एंटी-सीसीपी बढ़ा हुआ है या फिर सीआरपी बढ़ा हुआ है, आरए पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। जो ट्राइचुरेशन फॉर्म में टैबलेट्स होती हैं उनकी जो कॉमन डोज होती है 2-2 टैबलेट, या फिर अडल्ट्स में से 4-4 टैबलेट्स तक भी हम दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। सबसे पहले केस टेकिंग करेंगे, तभी बता पाएंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी, उनकी सही डोज, सही पोटेंसी क्या होगी। 30CH 200CH 1 पोटेंसी में से अलग अलग पेशेंट्स में दिया जाता है और उनकी अलग अलग डोज होती है, इसलिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।